तो कल हमारा कुछ ऐसा डायग्राम चल रहा था ईवीएस के ऊपर। ठीक है, तो एक बार मैं पहले डायग्राम बना लूं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम क्या कर रहे थे, ईवीएस वॉल्यूम को अटैच मॉडिफाई करना। तो कल हमने किया क्या था, तो इसमें पहले डायग्राम को समझ लो, उसी कल वाले डायग्राम को हम कंटिन्यू करें। कल मैंने एक मशीन को लॉन्च किया था, राइट। तो जब आप एक मशीन बोले तो इसी इंस्टेंस लॉन्च करते हो, तो उसको बाय डिफॉल्ट 8 GB का वॉल्यूम मिलता है, राइट। वो किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन में होता है। तो हम कर क्या रहे थे, अकॉर्डिंग टू कंपनी के एनवायरनमेंट में हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना था, साइज। तो हमने क्या किया, पहले वाले वॉल्यूम को इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद इसको अटैच किया कहाँ पे, EC2 इंस्टेंस के अंदर। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद अगेन हमें टास्क आया कि हमें वॉल्यूम को अगेन इंक्रीज करना है। तो हमने क्या, उसे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद हमने कुछ कमांड चलाए थे, रिसाइज टू fs, और आपके हार्ड डिस्क का नाम, तो वो आपका कर्नल अपडेट हो गया था। अब हम क्या करेंगे, एक और मशीन लॉन्च करेंगे। अब हमारा जो वॉल्यूम अटैच है मशीन 1 में है, और मैं चाहता हूँ, ये आपकी कंपनी में ऐसा टास्क आ गया कि आप अपनी मशीन 2 में इस वॉल्यूम को अटैच करो। ठीक है, तो जो कल हम कर रहे थे, तो मैं एक बार अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ और इसमें फिर बात करते हैं। मेरा रीजन आई थिंक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया था। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया चलते हैं, और EC2 में चलते हैं। आई थिंक मेरा EC2 बना था। ठीक है, इंस्टेंस हमारे दो चल रहे थे, एक बार देखते हैं। यस, मशीन 1 और मशीन 2। और कल मैंने स्टॉप कर दिया था, तो दोनों को चालू कर लेते हैं। उसके बाद वॉल्यूम में चलते, तो वॉल्यूम भी हमने कल बनाया था, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। ये रहा मेरा वॉल्यूम सेक्शन। तो कल हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे, ये जो वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम GP2 28 GB, और ये अभी यूज में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। कल मैंने क्या किया था, पहले समझ लो कल वाला, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करें। और यहाँ से मैं पहले अवेलेबिलिटी जोन को उठा लेता हूँ, US वेस्ट -1 A। तो इसी हम क्या रहे थे, सेम अवेलेबिलिटी जोन के लिए। तो मशीन 2 जो मैंने लॉन्च किया है, तो वो भी आपका किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन में होगा। उसके बाद आपका जो वॉल्यूम का साइज मिलता है बाय डिफॉल्ट,
भी आपको 8 GB मिल रहा है, ठीक है, ये तो बात की बात है। लेकिन आपके कंपनी के बॉस ने क्या बोला कि आप इस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम का साइज है 28 GB, इसको अटैच करो मशीन 2 में। तो मशीन 2 में तो अटैच ये तभी होगा जब आप पहले वाले मशीन से डी अटैच करो, ठीक है। और कल हमने कुछ कमांड्स भी चलाई थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइज 2fs, जब करके को मॉडिफाई करते हैं, और डिवाइस का नाम XPDF ऐसा कुछ था, XPDB। अब अगली बात करते हैं कि मुझे मशीन 1 से हटाना है, डी अटैच करना है और मशीन 2 में अटैच करना है, ठीक है। तो याद करना, मशीन 1 जो है किसी ना किसी डायरेक्टरी पे मैंने माउंट किया था, राइट, टाटा नाम की डायरेक्टरी में, और उसके अंदर कुछ फाइल भी रखा हुआ था। मैंने आई थिंक 1000 फाइल मैंने बनाई हुई थी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि आप इस वॉल्यूम को, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इसको डायरेक्टली डी अटैच ना करके पहले सर्वर से जाके अनमाउंट करोगे, उसके बाद कंसोल से हम करेंगे डिटैच। ये स्टैंडर्ड वे होता है। तो अब आपको देखो यहाँ पे वॉल्यूम अभी यूज में है, मतलब ये अटैच है मशीन 1। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, एक्शन में आओगे, डी अटैच बोल रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले आप अपने EC2 को एक्सेस करो। तो मशीन 1 में अटैच है मेरा, तो मैंने इसे कनेक्ट किया, डायरेक्ट चलते हैं कंसोल से कनेक्ट। ओके, अब ये इनिशियलाइज में है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा। और कल मैंने बताया था स्टेटस चेक होता है, तो ये अभी इनिशियलाइजेशन स्टेटस में है, इसलिए ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। मेरी की का नाम है मशीन 1, ठीक है। तो जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हम एक्सेस नहीं करते, वो एरर आता जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सर मैं मशीन एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग या तो चेक करना आपकी आपकी इंटरनेट की स्पीड। दूसरा, आपने जो इसी EC2 को लॉन्च किया है, वो इस तरह से देखना चाहिए। जो सेकंड नंबर है ना, वो आपका 2x2 चेक किया हुआ है। क्या चेक किया? दो नंबर, जो दो स्टेटस होता है उसको चेक किया और पास कर दिया, सिस्टम स्टेटस और इंस्टेंस स्टेटस। लेकिन पहले वाले के लिए ये चेक करता है, ठीक है। तो जैसे ये चेक होता है और इनिशियलाइज होता है, तब इसको आप एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो मैं इसे CMD में यूज कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और विंडो की CMD में चलता हूँ। तो अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसलिए प्रोडक्शन में बैठते हो, जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर,
तो कंपनी जब इंस्टेंस को लॉन्च करती है तो सोच समझ के लॉन्च करती है, ठीक है। देखो ये हमारा पास हो चुका है, ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक बार रिबूट कर लेते हैं इसको। क्या कल मैंने यू माउंट कर दिया था टाटा नाम की डायरेक्टरी से? यस सर, आपने यू माउंट कमांड तो चलाया था। यू माउंट करके टाटा, ठीक है। अगर मैंने यू माउंट किया तो फिर हमें इसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है मशीन 1 को, ठीक है। तो मैं मशीन 2 को एक्सेस कर लेता हूँ, और होस्ट नेम भी हमने चला दिया था, सबका चेंज करके रखा हुआ। ठीक है, तो मशीन 2 है। चलो ये एक्सेस हो गया, शुरू करके नाइट रूट में आ जाओ। होस्ट नेम भी मैंने चेंज किया हुआ, एलएस करके कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और एलएस भी करके देख लेते हैं। तो मशीन 2 पे हमने अटैच कर दिया था। अच्छा, इस वॉल्यूम को हमने अटैच भी कर दिया था मशीन 2 में। उसके बाद सी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने यहाँ से क्या किया था, अनमाउंट किया था। किस नाम की डायरेक्टरी? टाटा नाम की डायरेक्टरी। उसके बाद अनमाउंट करने के बाद कंसोल में जाके हमने डी अटैच किया था इसको मैनुअल। डी अटैच करने के बाद हमने क्या किया था, अटैच किया किसमें, दूसरे वाले मशीन में। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या मुझे इस वॉल्यूम को दोबारा से फॉर्मेट करना पड़ेगा क्या? और फॉर्मेट करने की कल हमने कमांड सीखी थी mkfs। तो अब इसको दोबारा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस वॉल्यूम को ऑलरेडी हमने फॉर्मेट किया हुआ था ext4 फाइल सिस्टम के साथ। फॉर्मेट किया था, माउंट किया था, उसके अंदर कुछ डेटा रखा था, ऑलरेडी वो फॉर्मेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बना लो आप fkdir करके। मान के चलो मैंने इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनाई, और इस इंडिया नाम की डायरेक्टरी में हमें सिर्फ और सिर्फ माउंट करना है। माउंट की कमांड क्या होती है, माउंट स्लैश टैब स्लैश माई हार्ड डिस्क नेम xvdb। और कहाँ पे करना है, इस बार हम करेंगे इंडिया नाम की डायरेक्टरी, बस इतना करना है। तो वापस आ जाओ कंसोल के अंदर, और ये मेरा अटैच भी है, और यूज में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको कल हमने कर लिया था मशीन 2 में अटैच। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप lspl कर लो, और df-h करके देख लीजिए क्या आपका ये हार्ड डिस्क माउंट है कहीं पे। तो आप देखोगे तो माउंट नहीं है, XVDA है ओनली। तो मुझे इसे माउंट करना, फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मेट कल हमने खुद कर लिया। तो एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir फॉरवर्ड स्लैश इंडिया नाम, और इंडिया नाम की डायरेक्टरी डायरेक्टरी पे माउंट कर। माउंट की कमांड होती है माउंट स्लैश एफ, और आपके हार्ड डिस्क का नाम है XVDM। हेलो सर। बोलिए। सर हम फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं उसको पहले? फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं? जब तक आप फॉर्मेट नहीं करोगे तो डेटा कैसे रखोगे? आपने नया हार्ड डिस्क लेके आया तो उसको फॉर्मेट करते हो ना, जब फॉर्मेट करते हो तो होता है क्या है, ये रहा आपका हार्ड डिस्क, आपने मार्केट से लेके आया 8 GB का, ठीक। तो हार्ड डिस्क
की साइज क्या है एक्चुअल 8 GB, और जब चेक करते हो उसका साइज तो आपको कुछ दिखाई देता है कितना 7.88 GB। बाकी जो स्पेस है वो कहाँ चला जाता है? तो हार्ड डिस्क के अंदर एक आपका एक प्लॉटर होता है, प्लॉटर, ठीक है। जब इस हार्ड डिस्क को आप फॉर्मेट करते हो तो फॉर्मेट करने के बाद आपका ये सेक्टर के फॉर्म में क्रिएट होता है, सेक्टर। और जब डेटा आप रखते हो तो सेक्टर के फॉर्म में डेटा जाता है। हर एक सेक्टर का अलग अलग साइज होता है। जो स्पेस यूटिलाइज करता है उसको बोलते हैं MBR, मास्टर बूट रिकॉर्डर, ठीक है। ये जो प्रोग्राम चलता रहता है। 8 GB का पेन ड्राइव ले लो, 8 GB का हार्ड डिस्क खरीद लो, फॉर्मेट करना कंपलसरी है। विदाउट फॉर्मेट आप अटैच नहीं कर पाओ। अगर सर सेकंड टाइम अटैच करेंगे और वहां पे अगर फॉर्मेट हो गया है तो अंदर का डेटा सब उड़ जाएगा क्या? जो भी नहीं, कुछ आपको सेव होगा। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा। अच्छा। बाकी आप सेकेंड टाइम करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हार्ड डिस्क तो एक ही है ना, एक बार हमने फॉर्मेट कर दिया। अगर लिनक्स में आपने एलवीएम का टॉपिक पढ़ा होगा, लॉजिकल वॉल्यूम, तो एलवीएम में क्या करते थे हम? 5 GB का एक, 5 GB का दो, 5 GB का तीन, कितना वॉल्यूम हो गया? 3 हार्ड डिस्क हो गया। इसको बोलते थे हम लॉजिकल वॉल्यूम, सॉरी फिजिकल वॉल्यूम। तो इस फिजिकल वॉल्यूम को हमने अटैच किया कहाँ पे? वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। जब अटैच किया तो 5-5 GB की हमने हार्ड डिस्क अटैच की, टोटल कितना हुआ? 15 GB हो गया। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ग्रुप। अब बताओ मुझे अलग अलग हार्ड हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना है? नहीं, मैं इस वॉल्यूम ग्रुप को फॉर्मेट करूंगा, ठीक है। फॉर्मेट करने के बाद इस वॉल्यूम ग्रुप से मैं हर डिपार्टमेंट को 2-2 GB, 3-3 GB असाइन कर। कल को मुझे और स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं 100 GB का हार्ड डिस्क लेके आऊंगा और सीधे चुपचाप अटैच करूंगा। तो मुझे इसको तो फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मुझे सिर्फ इसको एक बार मैंने फॉर्मेट कर दिया, अब दोबारा नई हार्ड डिस्क लाओगे तो इसको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अटैच हो चुका है वॉल्यूम ग्रुप में और वॉल्यूम ग्रुप ऑलरेडी फॉर्मेट है। यही फायदा होता है एलवीएम का, कंपनी यूज कर। Okay. और कोई भी हार्ड डिस्क आप अटैच कर रहे हो फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हम लिनक्स सीख रहे हैं, विंडो की बात हो नहीं रही है। तो फाइल सिस्टम लिनक्स में मैंने कल भी बताया था, ठीक है। जब आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया होगा, VMware ext2, ext3, ext4, ठीक है, ये सब फाइल सिस्टम है। आपने सेंटोस 6 में काम किया होगा, 7 में किया होगा, 8 में किया होगा, 9 में, ठीक है। XFS ये होता है हमारा एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो ये फाइल सिस्टम लिनक्स सपोर्ट करता है। NTFS वो सारे विंडोज के होते हैं, तो विंडो की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है लिनक्स में फाइल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो आंख बंद करके बोल देना सर ext2 3 4 5 6, सॉरी ext2 3 4 एंड XFS 5 नहीं है, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ फॉर्मेट। तो ये रहा हमारा हार्ड डिस्क है, ये XBT है, ये ऑलरेडी कल हमने फॉर्मेट किया था, 28 GB का है, ठीक है। और इसको हमें माउंट करना है दूसरे वाले मशीन पे। एक फोल्डर बनाया और माउंट कर देते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली आप हार्ड डिस्क में तो डेटा नहीं रखोगे, C ड्राइव D ड्राइव नहीं, ये लिनक्स है। तो लिनक्स में हम एक डायरेक्टरी में ही माउंट करके उसमें डेटा रख, ठीक है। डैब XPDF माई हार्ड डिस्क का नाम। किस डायरेक्टरी में करना है? मैंने लिखा इंडिया। सर एक्सपीडिया। माउंट हो गया, चेक कर लेते हैं DF5H। तो इंडिया नाम की डायरेक्टरी में माउंटेड हो गया। अब यहाँ पे हमें जाके डेटा देखना इंडिया में, और याद रखना कल मैंने जो दूसरी डायरेक्टरी बना के माउंट की थी उसमें डेटा पड़ा था, तो इसमें भी पड़ा होगा। फ्री करके जाइए इंडिया के अंदर और LS, यही डेटा था। सुनील नाम की मैंने 1000 फाइल बनाई थी, ये वही डेटा है जो कल हमने रखा था।
तो हमने क्या किया, पहले समझो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। आपने एक EC2 को लॉन्च किया, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 8 GB का वॉल्यूम मिलता है। अवेलेबिलिटी जोन क्या था, ये था US वेस्ट 1B। फिर आपको इंस्ट्रक्शन मिला कंपनी से एक वॉल्यूम क्रिएट करो, तो आपने एक वॉल्यूम को क्रिएट किया, और आपके बॉस ने बोला उसको 20 GB कर दो पहले। तो पहले आपने 20 GB का साइज क्रिएट किया वॉल्यूम को, और याद रखना वॉल्यूम आपका था सेम अवेलेबिलिटी जोन के, डिफरेंट के लिए अभी मैंने बात नहीं की। तो आपने क्या किया, उस वॉल्यूम को उसी अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट किया और अटैच कर दिया, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद बॉस ने बोला उसको मॉडिफाई करो, तो आपने मॉडिफाई किया 25 से 28 GB। उसके बाद ऑलरेडी अटैच है, मॉडिफाई करने के बाद कर्नल को ये चीज पता नहीं चलेगी, तो आपने रिसाइज टू FS कमांड चलाया, तो कर्नल जो था उसने रीड कर लिया कि आपने वॉल्यूम को मॉडिफाई किया। फिर आपके बॉस ने क्या बोला, काम का प्रेशर ज्यादा आ गया है, आप पहले वाले मशीन से डीअटैच करके पहले दूसरे वाले में अटैच करो। तो उसका स्टैंडर्ड वे क्या था, पहले आप मशीन को एक्सेस करो, यू माउंट करो जिस डायरेक्टरी में पहले माउंट था। यू माउंट करने के बाद कंसोल में गए, वॉल्यूम में गए, वॉल्यूम में जाने के बाद उसको आपने डीअटैच किया, फिर अटैच किया किस पे, मशीन 2 में। तो जब मैंने अटैच किया, कुछ नहीं करना, पहले ही हमने एक फॉर्मेट कर लिया था कल। आपने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाया इंडिया नाम का, उसमें माउंट किया, दैट्स इट। जो डेटा था उसमें पड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब कंपनी का बॉस क्या बोलता है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये 2-3 चीजें आप सीखोगे जो कंपनी में हम एक्चुअल में यूज करते हैं। आपके बॉस ने बोला एक काम करो, एक और मशीन चल रही है, कहाँ पे, दूसरी अवेलेबिलिटी जोन में। अभी तक ध्यान से सुनना, हम सेम अवेलेबिलिटी जोन में बात कर रहे थे, US वेस्ट 1B, और ये भी हमारा किस में था, US वेस्ट 1B। अब आपके बॉस ने बोला कि इस बार आपका जो मशीन चल रहा है वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में, उसमें मशीन को अटैच करो, उसमें वॉल्यूम को अटैच करो। तो अब मैं क्या करूंगा, एक और EC2 लॉन्च करेंगे, मतलब मशीन 3, और ये मशीन जो 3 होगा किसी डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में मैं करूँ और उसमें अटैच करने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वे क्या है, ध्यान से सुनना, ये वॉल्यूम अटैच है कहाँ पे, अभी इस पे अटैच है, ठीक है, मशीन 2 में। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप यू माउंट करो, कहाँ से, इंडिया नाम की डायरेक्टरी से। यू माउंट करने के बाद आप वॉल्यूम को डिटैच करोगे, कहाँ से, इस मशीन से। जब डिटैच हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसी वॉल्यूम को अटैच करेंगे इस मशीन में, और ये जो होगी हमारी मशीन 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मशीन 3 मतलब EC2। और इस बार हम लॉन्च करेंगे US माइनस वेस्ट -1A। देखो अवेलेबिलिटी जोन ही चेंज कर दिया मैंने, और 8 GB का वॉल्यूम होगा पहले से। इसमें आपके बॉस ने बोला कि जो 28 GB वाला वॉल्यूम है ना, उसको इसमें अटैच करो, उनका ये टास्क है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, जो हमारा माउंट है इंडिया में, मशीन 2 को उस डायरेक्टरी से अनमाउंट कर लेते हैं। तो अनमाउंट की कमांड क्या होती है, ध्यान से सुनना। कभी कभी हम अनमाउंट करते हैं तो मेरा इंडिया में माउंटेड है, तो उसपे बैठ के मत करो, कर रही थी बात आ जाओ। कमांड क्या होती है, यू माउंट सबसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हम किस लिए करते हैं, आप चलते हुए सर्वर पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी के अंदर भी हम मेंटेनेंस करते हैं, तो उस सर्वर को बाहर निकाला जाता है ऑटो स्कैन के। मैंने किया यू माउंट, डायरेक्टरी का नाम था इंडिया, यू माउंट हो गया, चेक करते हैं DF5H हट गया यहाँ से। अब आपको कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम में आ जाओ, रिफ्रेश करिए, यही वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम को आपने क्या करना है, डीअटैच कर दो, ठीक है। और सारे वॉल्यूम हमारे US वेस्ट 1A इस अवेलेबिलिटी जोन में है। तो मैं भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये 1A में है, ये भी 1A में है, और ये भी 1B में है, इसको मुझे 1B में करना पड़ेगा।
ठीक है, इसे लॉन्च करेंगे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में 1B में। चलिए, अब इसको हम अनमाउंट कर लिए स्टैंडर्ड में। अब डिटैच करते हैं इस वॉल्यूम। एक्शन में आ जाओ, डीअटैच। ठीक है, एक बार में एक ही हम कर पा रहे हैं, ध्यान से सुनना, अटैच का ऑप्शन ही नहीं है, तो डीअटैच करिए, अगेन डीअटैच करिए और रिफ्रेश करिए। तो जैसे ही डीअटैच होता है तो ये आपका अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, आ गया अवेलेबल। और अब आपके बॉस ने बोला कि आपका एक और मशीन चल रहा है, तो मशीन नहीं है तो एक लॉन्च कर लेते हैं। इस बार मैं डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में करूँ। इंस्टेंस में आ जाइए। ठीक है, देखो पहले वाला मशीन मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। देखो 1/2 हेल्थ पास्ट एरर आ गया। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है, कल हमने काम कर भी लिया था उस पर। अब हमें क्या करना है, एक और मशीन लॉन्च करना है, मशीन 3 लॉन्च कर लीजिए। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं मशीन नंबर 3। ओएस वही लेके चलते हैं जो था, इंस्टेंस टाइप T2 डॉट माइक्रो की पेयर। मेरे पास कैल्क पड़ी हुई थी मशीन 1 के नाम से, उसे मैं यूज करूंगा। और नेटवर्क सेटिंग में आ जाइए, एडिट करिए और यहाँ से अवेलेबिलिटी जोन को चेंज करते हैं। ध्यान से सुनना, सबनेट 1B 1A में सारा मशीन मैंने लॉन्च किया था, इस बार हमें करना 1B। ठीक है, और डायग्राम में मैंने वही बनाया 1B, मेरा अवेलेबिलिटी जोन होगा 1B, इस पे मुझे अटैच करना। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, नीचे आ जाओ और लॉन्च। तो ये भी मेरा लॉन्च हो गया मशीन 3। ठीक है, पेंडिंग में है, वेट करते हैं। और ये मशीन 2 है, इसको अब मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, चालू हो गया मशीन 3, इसको भी एक्सेस करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कंसोल से एक्सेस कर लेता हूँ मशीन 3 को भी, और इसका भी होस्ट नेम हम चेंज कर देते हैं। कल हमने सीखा था होस्ट नेम। ठीक है, AWS लिनक्स हो चाहे आप लिनक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, कमांड्स हमारी सेम होती है। शुरू करके हमारे साथ में आई। कई बार आपने लिनक्स में NFCLI पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगी AWS। ठीक है, सपोर्ट नहीं करती। इसका हम होस्ट नेम चेंज करते हैं। मशीन 3 सेट माइनस मशीन 3 डन। बैश कमांड पता होनी चाहिए जो अपडेट करता है कर्नल। ये हो गया मशीन 3। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइस देख लो, LSBL हार्ड डिस्क सिर्फ यहाँ पे एक ही है। वो जो दूसरी हार्ड डिस्क जो हमने क्रिएट किया था 28 GB की, उसको मुझे इसमें अटैच करना है। ठीक है, चलते हैं वॉल्यूम में डायरेक्टली। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो है अवेलेबल है, रीजन US वेस्ट -1A में है। और मेरी मशीन जो लॉन्च हुई है वो 1B में है। देखना चाहते हो तो पहले जाके आप मशीन को देख लो, मशीन का अवेलेबिलिटी जोन क्या है। यहाँ पे है मशीन 3, स्क्रॉल डाउन करिए 1B में। ठीक है, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है। आपके बॉस ने बोला आप काम करिए, जो मशीन 2 में अटैच था डिटैच कर दिया अनमाउंट करके, अब वो अवेलेबल है, इसमें अटैच कर दो जल्दी से। तो आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम में जाओगे, आपके पता है स्टेप, सर ने बताया था ऐसे एक्शन में आना है, अटैच करना है। तो अब देखो मैं अटैच करने जा रहा हूँ, अटैच वॉल्यूम। तो जब आप अटैच करने जा रहे हो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ वॉल्यूम की आईडी, यही वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम के नाम से टैग भी दिया था। अवेलेबिलिटी जोन क्या है, US-West A। और याद करना मेरा मशीन है B में। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा उस मशीन का। कौन सा, मशीन 3 का, क्योंकि वो मशीन 3 हमारी है डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में। और यहाँ पे इंटरव्यू कई बार पूछता है, सपोज हमारा वॉल्यूम है, उसे मुझे अटैच करना है किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, तो आप कैसे अटैच करोगे, क्योंकि हमारा वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है। तो अब आपके पास तरीका क्या है,
कंपनी में आप बैठे हो, प्रोडक्शन में बैठे हो, ये सारा हमें करना पड़ता है। तो आपको AWS बोलता है कि मैं आपको एक सर्विस देता हूँ वॉल्यूम में स्नैपशॉट की, तो उसका आप यूज करो। अब यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, मशीन 1 में 2 में तो मुझे करना ही है, बॉस ने क्या बोला, मुझे 3 में अटैच करना है, और इनमें हमने अटैच करके परफॉर्म भी कर लिया। टास्क कहाँ पे ये आता है, ये इसमें मुझे अटैच करना, और ये डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये जो वॉल्यूम है कौन सा, ये मैं येलो कलर लेता हूँ, ये जो वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक आप बनाइए स्नैपशॉट, ठीक है। इंटरव्यू व्यू में बहुत पूछता है ये, व्हाट इज स्नैपशॉट। तो इसके बिहाफ में इस वॉल्यूम का सबसे पहले हम करेंगे, क्रिएट करेंगे स्नैपशॉट। उस स्नैपशॉट के बिहाफ में हम क्रिएट करेंगे क्या, वॉल्यूम। उसी वॉल्यूम को वहां पे मेरा जो मशीन है यूएस माइनस वेस्ट -1P, उसके बाद इसको हम अटैच कर पाए, समझ रहे हो। ये चीजें आपने याद रखनी। आपके बॉस ने बोला कि अटैच करो, तो आपने सोचा कि अटैच हो जाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो नहीं अलग है। उसके लिए आपको AWS बोलता है मैं आपको स्नैपशॉट की फैसिलिटी देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ स्नैपशॉट। तो चलते हैं वापस कंसोल के अंदर। तो ये अटैच होगा नहीं, इसको आप करिए यहाँ से कैंसिल, या फिर वॉल्यूम में ही आ जाओ, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के बिहाफ में हमें करना है स्नैपशॉट क्रिएट, इसी वॉल्यूम को। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉल्यूम के नीचे देखो स्नैपशॉट लिखा हुआ है, ठीक है। और पहले चल के देख लेते कोई स्नैपशॉट है क्या यहाँ पे, कोई भी स्नैपशॉट नहीं है। वापस आ जाइए वॉल्यूम में। आपको याद रखना है कि किस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है, तो मुझे इस वॉल्यूम को अटैच करना है, ठीक है, न्यू वॉल्यूम को। ये अवेलेबल है, और ये रीजन क्या है, यूएस वेस्ट 1A। वापस आइए, सेलेक्ट कर लो, एक्शन में आ जाओ, क्रिएट स्नैपशॉट लिख के आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, क्रिएट स्नैपशॉट। तो मैंने किया क्रिएट स्नैपशॉट, का नाम पूछ रहा है, मैंने लिखा स्नैप -वॉल्यूम के नाम से, राइट। ये देखो वॉल्यूम ये है, इसका मैं एक स्नैपशॉट ले रहा हूँ। बस इतना करिए। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, लॉन्च कर दीजिए। तो आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब वो चीज कहाँ पे मिलेगी आपको, स्नैपशॉट। आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको जाना होगा वॉल्यूम के नीचे जो स्नैपशॉट का ऑप्शन है, इसमें आ जाइए। अंदर चलते हैं, आ गया स्नैपशॉट, ठीक है, दिख गया। अब ये स्नैपशॉट किसमें, पेंडिंग में, कम से कम ये लेगा 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो जब ये हमारा अवेलेबल होगा, तो इस स्नैपशॉट के बिहाफ में मैं उसी वॉल्यूम को क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा, कहाँ पे, अपने US-वेस्ट में। तो इसका मैं टैग दे देता हूँ यहाँ पे स्नैप -1। ठीक है, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इस स्नैप के बिहाफ में हम एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, स्नैपशॉट वाले सेक्शन में आओगे, एक्शन में आओगे, ठीक है, सेलेक्ट करिए, एक्शन में आइए, ठीक है। पूछ रहा है देखो, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। अब हम क्या करेंगे, इस स्नैपशॉट का यूज करके एक वॉल्यूम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे करिए क्रिएट वॉल्यूम, ठीक है। साइज 28 GB ऑटोमेटिक ले लिया। अब आपको याद रखना एक चीज, कि आपका अवेलेबिलिटी जोन यहाँ से चेंज कर लेना, डोंट फॉरगेट। तो मेरा मशीन किस में है, US-1B में है। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से चेंज कर लो 1B, दैट्स इट। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं करना है, क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे ही आपने स्नैपशॉट का यूज करके वॉल्यूम क्रिएट किया, अब हम चलते हैं वापस वॉल्यूम में। आपको एक नया वॉल्यूम नजर आएगा 28 GB का, ठीक है। ये देखो नीचे एक और आ गया, पड़ा है ना। तो एक वॉल्यूम ये है, दूसरा वॉल्यूम ये है, तो दोनों में वही डेटा होगा, टेंशन मत लेना। तो इस
वॉल्यूम का साइज देखो 28 जीबी, टैग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंज कर दूंगा। और रीजन देखो कहाँ पे है, यूएस वेस्ट 1B यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा है इसको न्यू हाइफन स्नैप माइनस वॉल्यूम। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब तो अटैच हो जाएगा, इजिली अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ कहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन यूएस वेस्ट 1B है। अब आप चाहो तो इस वॉल्यूम को डिलीट भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में बैठे हो, बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिया डिलीट कर दो तो डिलीट कर दो, अदरवाइज आपके बॉस ने बोला किसी कहीं और अटैच कर दो, तो ऐसे हम कंपनी में काम करते। तो अभी मैं इसको अटैच डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। पहले वाला जो न्यू वॉल्यूम था, एक्शन में आके डिलीट कर दो, या नहीं करना तो मत करो, ठीक है, लास्ट में हम कर देंगे। सर दोनों सिलेक्ट हुए। चलो अब हम इसको अटैच करते हैं न्यू स्नैपशॉट, ठीक है। यूएस वेस्ट 1B इसको अटैच कर दीजिए, सेलेक्ट कर लो, एक्शन में आ जाओ, अटैच वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का नाम है न्यू स्नैप वॉल्यूम, अवेलेबिलिटी जो है 1 वेस्ट 1B, सेलेक्ट कर लीजिए। अब मुझे मशीन 3 दिखाई देगा, मशीन 1 2 वो किसी और अवेलेबिलिटी जोन में था, अब ये है हमारा मशीन 3, सेलेक्ट कर लो, उसके बाद अटैच कर लो, डन। जैसे आपने अटैच किया यूज में आ गया, कुछ नहीं करना है, मशीन 3 में आ जाओ, चला दीजिए कमांड LSB, एंटर, आ गया 28 जीबी। ये वही वॉल्यूम है जो स्टार्टिंग में हमने कल बनाया हुआ था, उसी को मैं यहाँ वहां घुमा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब माउंट करने की, माउंट बस करना है, फॉर्मेट हमने ऑलरेडी किया हुआ था, वॉल्यूम वही है, सिर्फ फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माउंट करना है तो एक mkdir करके मैंने डायरेक्टरी बना ली, चलिए दिल्ली नाम की, और इसमें माउंट कर देते हैं। मैंने माउंट की कमांड चलाया, /dev, और हार्ड डिस्क का नाम क्या है हमारा, XVDF। कहाँ पे करना है मुझे, दिल्ली नाम की डायरेक्टरी, डन, काम हो गया। चेक कर लीजिए df-h माउंटेड। अब गेस करिए क्या इसके अंदर वो डेटा पड़ा होगा, सुनील नाम की 1000 फाइल करके जाइए दिल्ली के अंदर और आपको मिलेगा, और यहाँ पे एरएस करिए, ये वही डेटा जो हमने कल रखा, ठीक है। तो ऐसे कंपनी में यूज होता है, इसको बोलते हैं EBS वॉल्यूम, अटैच करना, डिटैच करना, मॉडिफाई करना, इंक्रीज करना, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में मॉडिफाई करना। तो एक चीज याद रखना, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया, और उस स्नैपशॉट के बिहाफ में आपने एक नया वॉल्यूम बनाया, ठीक है, बस इतना याद रखना। अवेलेबिलिटी जोन क्या था, S-1B, बस उसके बाद हमने अटैच कर लिया इसको, ठीक है। तो ये था वॉल्यूम का इंक्रीज करना, हाउ टू इंक्रीज। अब यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो पूछ लो, फिर वॉल्यूम के सेकेंड पार्ट में बात करें। हाय अगर सर। बोलिए बोलिए। तो ये जो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में हमने स्नैपशॉट बनाया, तो उसका क्या फिजिकली वो अवेलेबिलिटी जोन में कुछ बनता है, या इट इज जस्ट अ लॉजिकल स्नैपशॉट वी आर क्रिएटिंग? फिजिकल अवेलेबिलिटी जोन बोले तो मतलब जैसे यहाँ पर वॉल्यूम था, तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस लेटेंसी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अगर डिफरेंट जोन में है यहाँ तो। ये बताइए, यहाँ पे आपके पास कितने वॉल्यूम है, 1 2 3 4 5, अभी जस्ट ऐसा समझ, तो ये वॉल्यूम कहाँ पे है, क्या मेरे लैपटॉप में है? अच्छा, तो ये सारे वॉल्यूम आपके जो हार्ड डिस्क हैं, इस अवेलेबिलिटी जोन में, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के इस अवेलेबिलिटी जोन में चल रहे हैं। तो सर अगर हम वो पुराने वाले जो डिटैच किए, हाँ। हियर इट इज शोइंग अवेलेबल, अगर उसको हम डिलीट करें तो ये जो हम्म, स्नैपशॉट क्रिएट किया है उस पर कोई असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा।
यानी कि हमने एक कॉपी बनाया है उसका उधर पे, कॉपी right? बनाया, अब कंपनी में कॉपी यूज किया जाता है। अब देखो, मैंने एक इंफ्रा बनाया, उसमें EC2 को लॉन्च किया, तो आपके बॉस ने बोला मुझे सेम EC2 चाहिए, अलग अलग अवेलेबिलिटी जो, तो आप उसका क्या करोगे, इमेज ले लोगे, इमेज के भी आपने बना। अच्छा। अब देखो ताजमहल कितनी बार बना, बताओ ताजमहल कितनी बार बना? एक बार। नहीं नहीं, 3 बार। पहले किसी ने अपने माइंड में बनाया होगा, फिर पेपर में बनाया होगा, अब उसने फिजिकल बना दिया। अगर आपके पास वही डॉक्स है, इमेज ड्राइंग है, तो आप फिर बना दोगे। हम्म, देखो, अगर अगर गोदरेज वाले ने ये प्रॉपर्टी बनाई है दिल्ली में, ठीक है, वो चाहेगा कि सेम प्रॉपर्टी सेम स्ट्रक्चर हमें चाहिए गुड़गांव में। फिर उसने बोला हमारा बिजनेस अच्छा हो रहा, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना बैंगलोर में, वही तो कैसे बनाया जाएगा? उसके पास एक ड्राइंग होती है, स्नैप होता है, उसके बिहाफ में सब बना। और कंपनी में ये चीजें यूज होती है, हमें सेम इन्वायरमेंट यूज करना पड़ता तो फिर सर अभी जो पुराना वाला अवेलेबल दिखा रहा है वॉल्यूम, तो है। उसको हाँ, पहले वाले मशीन में फिर से वापस से यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। इस अवेलेबिलिटी जो है अटैच मार दो। करना है, देखो यहाँ पे एक्शन में आ जाओ, अटैच कर लीजिए। कहाँ पे करना है? 2 मशीन है, 1 2 किसमें करना है, हम्म। तो उसमें भी हो जाएगा। अच्छा। मतलब ये हार्ड डिस्क है, इसी हाँ। तो बोलते हैं इलास्टिसिटी। आपको AWS क्या बोलते हैं, मैं आपको इलास्टिसिटी देता हूँ। इलास्टिसिटी से मतलब स्केलेबिलिटी, स्केल अप डाउन आपको नहीं चाहिए। अब चीजें क्या होती थी, मुझे मेरे लैपटॉप में मुझे 1 TB हार्ड डिस्क लगानी है, तो मैं बाहर से लेके आऊंगा, ठीक है, USB पोर्ट। वही हार्ड डिस्क आपको यूज करना है, मैं आपको दे दूंगा, राइट? हाँ, राइट राइट। बस। तो इसका वैसे रिक्वायरमेंट अगर बढ़ता जाए तो n नंबर ऑफ स्नैपशॉट्स बना के हम किसी भी जोन में कॉपी करवा सकते हैं, राइट? हाँ, एंड अगर एक ये जैसे इस वॉल्यूम को ही चाहिए मुझे हर जगह, हम्म। तो आप स्नैपशॉट ले लिए, तो स्नैप में जाओगे, पड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। फिर आप क्रिएट कर लो एक और वॉल्यूम, अवेलेबिलिटी जोन आप देख लो कहाँ कहाँ पे है। हाँ, राइट राइट। तो सर जब लैब बोलिए, या एक इंस्टेंस को कितने वैल्यूम हम अटैच कर सकते हैं सर? एक इंस्टेंस में कितने वॉल्यूम अटैच कर सकते हो? कितना भी कर सकते हो। तो आप ये बताओ, आप अलग अलग, आप मान के चलो आप 2 2 GB का 50 वॉल्यूम बनाओ, तो वो सही तरीका है कि आपने एक ही 50 का ले लिया अटैच करके, वो सही तरीका? नहीं सर, ऐसे रिक्वायरमेंट होगी ना कि 2 GB कोई मतलब अलग डेटा होगा, और उसको हर एक सर्वर में अगर कॉपी करना हो तो हम उसको अटैच करके फिर कॉपी करके वहां पे फिर डिटैच करेंगे, ऐसा कुछ होगा ना रिक्वायरमेंट तो नहीं, स्टोरेज ऐसा नहीं। 2 GB? मान के चलो आपने 2 वॉल्यूम अटैच करना है, तो कर सकते हो। 3 करना है, कर सकते हो। 5 करना है, कर सकते मुझे ऐसे कुछ लिमिट नहीं है उसकी कि इतना कर सकते हो। हो। अगर लिमिट देता है तो AWS, तो फिर झूठ बोला ना कि मैं आपको स्केलेबिलिटी दे रहा हूँ, हम्म। तो फिर झूठ बोल रहा है। कौन सा? ठीक है, तो ये वॉल्यूम था। अब दूसरा तरीका सीखते हैं डिक्रीज करने का, ठीक है। सर वन लास्ट क्वेश्चन। बोलिए। अभी दो अलग अलग इंस्टेंस में दो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में हमने कॉपी कर दिया वॉल्यूम, तो अभी वो हम्म 1000 फाइल्स तो अभी है, हम्म बट अगर इंडिपेंडेंटली हम लोग उसको यूज करते हैं, फर्दर फाइल क्रिएट करते हैं, तो एक दूसरे में फिर इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट? दे विल नहीं नहीं होगा। बी। और अगर तीसरे में कॉपी करना जरूरी हो तो ये स्नैपशॉट को भी ओरिजिनल जैसे यूज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, स्नैपशॉट के भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नया वॉल्यूम बनाएंगे। ये जो अच्छा। स्नैपशॉट है, ये अच्छा। स्नैप बोले थे, कंपनी बोलती है किस लिए यूज करते हो, हम डेटा बैकअप के लिए कर रहे हैं। अगर मैंने स्नैपशॉट बना के रखा है, अच्छा। और जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम कौन था, न्यू वॉल्यूम था, इसको आप डिलीट भी कर देते हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। ओके। पहले देख लो ये अटैच है, अवेलेबल है, हाँ इसको पहले डिलीट कर दो।
ये डिलीट होगा कहाँ से, डेटा सेंटर से गया। हाँ हाँ लेकिन मेरे पास स्नैपशॉट है, आपको पता है इसके अंदर मैंने 1000 फाइल बनाई थी, वो पड़ी होगी। इस स्नैप का मल्टीपल्स यूज कर सकते, क्रिएट करो नया वॉल्यूम, फिर कर लो नया वॉल्यूम। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। सर ये इंस्टेंस के साथ जो वॉल्यूम आता है उसका स्नैप रख सकते क्या हम? हेलो, बोलिए बोलिए। ये इंस्टेंस के साथ जो वॉल्यूम आता है बाय डिफॉल्ट, उसका स्नैप ले सकते हैं क्या हम? देख लेते हैं। इस जो मशीन लॉन्च किया उसकी बात कर रहे हैं। हाँ सर। वॉल्यूम में आ जाओ, ये 8 जीबी का है सारा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हाँ यहाँ हाँ पे आ जाओ, सेलेक्ट कर लीजिए, एक्शन में आइए, क्रिएट जी। स्नैपशॉट, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी, इंस्टेंस में, हाँ हाँ हाँ, तो अगर मान इंस्टेंस के में कुछ, सुनो, यस देखो सर, क्या, कंटिन्यू। ये जो 8 जीबी का डेटा है ना, EC2, मान के चलो मशीन 3 है ये, तो आपने इसका क्रिएट कर लिया स्नैपशॉट, ठीक है। आपने जैसे लिखा मशीन 3 क्रिएट, हो गया। स्नैप में आ जाओ, एक और आ गया मशीन 3 का। अब आपने क्या किया, आपने नहीं किया, किसी और ने क्या किया, मशीन 3 को डिलीट मार दिया ये। तो जब आप इसे यहाँ से टर्मिनेट मारोगे तो डेटा सेंटर से भी चला जाएगा ना, करेक्ट, हाँ। इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क भी डिलीट हो जाएगा, है ना। करेक्ट सर। तो आपके बॉस ने बोला वो मशीन 3 में एक इम्पोर्टेंट फाइल पड़ी थी, उसको लेके आओ, कहाँ से लाओगे। अगर आपने स्नैपशॉट लिया है तो आप स्नैपशॉट में जाओगे, और आपने देखा कि ये जो 8 जीबी वाला वॉल्यूम है कहाँ पे है, अवेलेबिलिटी जो ना, आप देख लो। सॉरी, आपकी मशीन किसी में चल रही है तो इस स्नैपशॉट के भी आप एक नया वॉल्यूम आप बना लोगे, उसी अवेलेबिलिटी जो में अटैच मार दें, ठीक है। ये बढ़िया है। अगर मतलब अगर उस इंस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम भी आ गया, अगर वो चालू भी नहीं हो रहा है, तो ये स्नैपशॉट अच्छा काम करेगा। सिंपल सी बात है, आपका लैपटॉप है HP का, स्क्रीन टूट गई और बाहर का स्क्रीन पूरा जल गया तो फेंक दोगे, हार्ड डिस्क तो निकाल ही लोगे ना, रैम तो निकाल लो, या उसमें जो डेटा फोटो वीडियो कहाँ है, दूसरे में काम आ जाएगा, यही है, ठीक है। तो कभी भी पूछता है इंटरव्यू, व्हाई वी आर टेकिंग स्नैपशॉट, डेटा बैकअप, पूरा डेटा हमारा बैकअप। यस सर, गो अहेड ना। अब सेकेंड बात करेंगे रिड्यूस करने की। तो मुझे मशीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी में मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो मशीन 1 जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मैं इसको यहाँ से मारता हूँ टर्मिनेट। नाउ कैसे हम डिक्रीज करेंगे EBS वॉल्यूम को, ठीक है। एक बार फिर डायग्राम समझ लो। जब आप एक मशीन लॉन्च करते हो तो उसका साइज कितना मिलता है, बाय डिफॉल्ट 8 GB। मैंने फिर यहाँ पे दिया मशीन -1 के नाम से, इसको जो साइज मिलता है, चलिए इसको बता देता हूँ मशीन -2। इसका वॉल्यूम साइज कितना मिलता है बाय डिफॉल्ट, 8 GB, राइट। आपके बॉस ने बोला इस साइज को इंक्रीज करो, तो आपने क्या किया, एक वॉल्यूम क्रिएट किया, राइट, और उस वॉल्यूम को आपने अटैच कर दिया, कहाँ पे, इस मशीन पे। तो ये काम क्या कर रहे थे आप, सेम अवेलेबिलिटी जोन के लिए कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पे लिखा US-, वेस्ट -1A। अगर इस अवेलेबिलिटी जोन में है तो ये भी आपका इसी अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, ठीक। ये आपका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का साइज आपके बॉस ने बोला इंक्रीज कर दो 15 GB, तो आपने 15 GB किया और अटैच कर दिया।
फिर आपके बॉस ने बोला मुझे 15 GB नहीं चाहिए, मुझे 5 GB चाहिए, 5 GB। तो अब आप कैसे कम करोगे? कभी कभी देखो कंपनी में क्या होता है, आपने 15 GB का हार्ड डिस्क लिया और यूज हो रहा है 2 GB, तो कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ेगा ही, बिल तो देना पड़ेगा ना। तो उस बिल को कटिंग करने के लिए मॉनिटरिंग टीम, बिल की टीम बैठती है, बिलिंग टीम, वो बोलती है कि आपने 15 GB वॉल्यूम के लिए सब डैशबोर्ड में मॉनिटरिंग होता है। कभी भी हमें साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना है, या आपको AWS बोलता है, तो आप कर लीजिए। तो करेंगे क्या? वॉल्यूम को डिक्रीज करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक 15 GB का हार्ड डिस्क लेता हूँ, उसको मशीन 2 में अटैच करता हूँ, फिर डिक्रीज करेंगे उसी हार्ड डिस्क को, राइट? तो चलते हैं कंसोल में। मशीन 2 मेरा अवेलेबल है, इस अवेलेबिलिटी जोन में है, और वॉल्यूम में आते हैं पहले। तो मशीन 3 का काम हो गया मेरा। आप चाहो तो यहाँ से अनमोड कर लो, दिल्ली नाम की डायरेक्टरी से। मशीन 3 को मैं यहाँ से कट करता हूँ, और वॉल्यूम में चलते हैं। वॉल्यूम जो हमारे पास अननेसेसरी वॉल्यूम है चल रहे हैं, उसको पहले हटा देते हैं। स्नैप वाला, ठीक है, इसको रिफ्रेश करो। इसको भी हम करते हैं यहाँ से डिलीट। पहले डी अटैच करिए, नाउ इसको अब टर्मिनेट करते हैं। कंप्लीट। और ये जो वॉल्यूम पड़े बाय डिफॉल्ट, एक मशीन 1 का, एक मशीन 2 का है, एक मशीन 2 और एक मशीन 3 का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मशीन मेरी चल रही है मशीन 2, राइट, उसको हम पहले एक्सेस कर लेते हैं। मशीन 2 इसकी मैं बात कर रहा था, कनेक्ट करते हैं कंसोल से, अगेन चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं LSBLK करके मेरा जो हार्ड डिस्क है वो ओरिजिनल साइज कितना साइज है उसका, सुडो करके -i में आ जाओ। LS, इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 GB का वॉल्यूम। आपके बॉस ने क्या बोला आपको कि 15 GB का डेटा यहाँ पे ले आओ, 15 GB, 15 GB का वॉल्यूम लेके आ जाओ। तो आप क्या करोगे, सेम कहानी होगी, वॉल्यूम में आप आओगे, एक 15 GB का वॉल्यूम बनाओगे, और रिमेंबर सेम अवेलेबिलिटी जोन होना चाहिए। आपका मशीन कहाँ पे चल रहा है? तो मेरा मशीन 2 है US वेस्ट 1A में, तो इसमें ही एक वॉल्यूम नया बनाता हूँ। फिर से रिपीट हो रहा है हमारा वो टास्क, ठीक है। मैंने लिया 15 GB, अवेलेबिलिटी जोन क्या था 1A, तो इसी में ही मुझे करना पड़ेगा, मैंने किया 1A। साइज 15 GB मैंने ले लिया, क्रिएट कर लीजिए, और ये 15 GB का आ गया। इसका नाम दे देते हैं क्या, डिक्रीज वॉल्यूम, या फिर ऐसे देता हूं मैं वॉल्यूम 1 के नाम से। अवेलेबल है, क्रिएट हो रहा है, तो जैसे अवेलेबल होगा इसको मैं अटैच कर सकता हूँ। एक्शन में आ जाओ, अटैच कर दीजिए मशीन 2 में, तो मशीन 2 में मैंने अटैच किया, राइट, और अटैच वॉल्यूम। तो जैसे ही आप अटैच करते हो तो मेरे EC2 में आप आ जाओ, यहाँ पे LSBLK करिए, आ गया। अब मुझे इसके अंदर कुछ डेटा रखना है, तभी मैं आपको डिक्रीज का कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा easy। तो आप यहाँ पे बताइए फॉर्मेट करने की कमांड क्या होती है? कल हमने सीखा था mkfs.ext4 MKFS dot डॉट, ext4। जरूरी है कि मैंने EXT बताया नहीं तो नहीं, आप कोई भी ले सकते, कौन ये सा? चारों में से। चलो इस बार मैं ले लेता हूँ EXT3। डिवाइस का नाम क्या है? XVDM। कैसे पता चलेगा फॉर्मेट हुआ? BLK ID। BLK ID।
चेक कर लीजिए। डन। मुझे परमानेंट माउंट करना है। ETCFS टैब में इसको डालना पड़ेगा FS टैब में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir, राइट। तो आप कर लेना, मैं इसको टेम्पररी माउंट में कर रहा हूँ। ठीक, परमानेंट माउंट इसलिए करते हैं क्योंकि मशीन को रिबूट करने के बाद वो चीज हटे ना। तो एक डायरेक्टरी बना लेता है mkdir, और इस बार नाम देता हूं मैं Vol1 के नाम से। इस पे हम माउंट करते हैं। ठीक है, तो माउंट करने के लिए इस बार मैं ले लेता हूँ, चलो परमानेंट माउंट कर लेते हैं। UUID को कॉपी किया मैंने, और नाम से तो हमने कर लिया था नेमिंग कन्वेंट से, कॉपी किया मैंने। चलते हैं FS टैब के अंदर, PIF/ETC टैब, नीचे आके आप एंट्री करो इंसर्ट मोड में, नीचे आ जाओ। यहाँ पे UUID मैंने कॉपी किया अपने डिवाइस का, उसके बाद मेरी डायरेक्टरी किस नाम से थी, मैंने बनाया Vol1 के नाम से। उसके बाद फाइल सिस्टम हमने दिया था ext3, नाउ डेस्कटॉप डिफॉल्ट 0 बस सेव कर दीजिए। दूसरा तरीका बाहर आने के लिए Shift+Z, ठीक है, सेव करके एग्जिट करके बाहर आ जाओ। नाउ जब भी आप FS टैब के अंदर जाते हो तो एक कमांड जरूर एग्जीक्यूट करना, एंटर। अपडेट हो गया, DF5 कर लीजिए। आ गया मेरा Vol1, मुझे माउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो माउंट करते हो टेम्पररी माउंट होता है, तो डायरेक्टली FS टैब में जाओ, एंट्री कर दो, माउंट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इस वॉल्यूम के अंदर, मतलब इस डिवाइस के अंदर जो मेरा माउंट है वॉल के अंदर, राइट। इसमें मैंने टच करके वॉल्यूम नाम की 1000 फाइल बना ली, एंटर LS। अब आपके बॉस ने क्या बोला कि आप चाहिए जो आपका वॉल्यूम है Vol1, इसको मॉडिफाई करके कम कर दो साइज। पॉसिबल है, कर पाओगे? आपने 15 GB यूज किया, आपके बॉस ने बोला मुझे 15 GB नहीं चाहिए, इमीडिएटली जाओ कम करो, चार्जेस इंक्रीज हो रहा है, चार्जेस अप्लाई हो रहा है, 5 GB कर दो। तो आप क्या करोगे, फटाक से मॉडिफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं, वॉल्यूम में आ जाओ, पेज रिफ्रेश, यही वॉल्यूम था। कितना साइज है, 15 GB। एक्सेल में आ जाओ, एक्सेल में, और मॉडिफाई सीखा था कल हमने, मॉडिफाई करिए। और आप कोशिश कर रहे हो, मेरे बॉस ने 5 GB की परमिशन दी, तो आप यहाँ पे लिखिए 5। तो आपको क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। यहाँ पे आता है टास्क, फिर क्या करेंगे। आपके बॉस ने बोल दिया ना इंक्रीज करने की बात, ठीक है, तो आपने 15 से 20 कर दिया, 20 से 25 कर दिया, 25 से 50 कर दिया, 50 से 500 कर दिया। बॉस ने बोला मुझे 5 GB चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, यू कैन नॉट डिक्रीज द वॉल्यूम। फिर तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सिंक्रोनाइजेशन। सिंक, rsync कमांड आपने लिनक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो सीख लो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे तो डिक्रीज नहीं कर पा रहे, साफ साफ मना कर दिया, यू कैन नॉट डिक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, एक और वॉल्यूम लॉन्च करूंगा, और उस वॉल्यूम को अपनी मशीन में अटैच करूंगा। ठीक है, 5 GB का, यही तरीका है, इसके अलावा तरीका नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते, एक वॉल्यूम लॉन्च करते हैं। मैं क्या करूंगा, एक नया वॉल्यूम लॉन्च करूंगा, न्यू वॉल्यूम 5 GB का। US माइनस वेस्ट -1 1
बस इसको लॉन्च करके, ध्यान से सुनना, अभी ये वाला अटैच है इस पे, इस मशीन में, और इसको भी मुझे अटैच करना होगा इस मशीन में, ठीक है। फिर आपको मैं एक सिंक्रोनाइजेशन की कमांड बताऊं। तो सबसे पहले एक काम कर लेते, क्रिएट कर लीजिए। बॉस ने बोला 5 जीबी चाहिए मुझे, जल्दी से करो, तो आपने 5 जीबी का क्रिएट किया। अवेलेबिलिटी चेन हमारा सेम होगा, बस लॉन्च कर लो। एक और वॉल्यूम आ गया, 5 जीबी लिखा है ये, इसको मैं रिनेम कर देता हूँ vol2 के नाम से, लीजिए वॉल्यूम -2। अब आपने पता चल गया कि मैंने लॉन्च कर लिया। अब ये क्रिएट हो रहा, अवेलेबल है, और 15 जीबी वाला भी अवेलेबल, वो यूज में है। तो ठीक है, आपने, बॉस ने बोला मुझे 5 जीबी चाहिए, तो उस वॉल्यूम को जो अभी क्रिएट किया है, इसको भी अटैच कर दो उस मशीन में, ठीक है। तो अब देखो, दूसरा हार्ड डिस्क मैं अटैच करने जा रहा हूँ। मशीन मेरी 2 है, आ गया, सेलेक्ट किया, अटैच मारो, तो हार्ड डिस्क हो गया। अब चलते हैं अपने कंसोल में, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सीडी करके बाहर आ जाओ, एलएस करिए, सॉरी LSBL की, आ गया 5 जीबी का। तो आपके बॉस ने क्या बोला, मुझे 15 जीबी वाला नहीं चाहिए, 5 जीबी चाहिए, सारा डेटा इस पे ले आओ। तो सबसे पहले 5 जीबी की हार्ड डिस्क भी है, 15 जीबी की भी हार्ड डिस्क है। तो आपने इस हार्ड डिस्क को जो अभी नया अटैच किया है, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो मैंने क्या किया, mkfs डॉट, इस बार किसी भी वर्क सिस्टम से ले लो, मैंने किया ext4/dev और xvdg, फॉर्मेट कर दिया, सॉरी mkfs, डन। फॉर्मेट होता है, चेक कर लो, vltid ext4 फाइल सिस्टम ये रहा, ठीक है। तो मैं पूरा एकदम कंपनी के हिसाब से करते हैं, स्टैंडर्ड में, कॉपी कर लो इसको, अंदर चलिए fs टैब के अंदर, और माउंट करने के लिए डायरेक्टरी फिर बना लो। तो मैंने किया mkdir की, इस बार देता हूँ डायरेक्टरी vol2 नाम की, वॉल्यूम 2, डन। चलते हैं fs टैब के अंदर, वही सारा एंट्री दे देते हैं, etc टैब, और इसके नीचे आ जाइए इंसर्ट मोड में, पेस्ट। UUID मैंने ऑलरेडी कॉपी किया, 5 जीबी वाले वॉल्यूम का क्या, vol2 फाइल सिस्टम, इस बार मैंने लिया था ext4, नाउ डिफॉल्ट 0 0, डन। सेव करके बाहर आ जाओ। पर मैं दूसरे तरीके से बाहर आता हूँ, यू नो हाउ टू अपडेट कर्नल माउंट -a, दैट्स इट। चेक करिए df-h आ गया तो लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपके बॉस ने ये बोला कि मुझे 15 जीबी वाला वॉल्यूम नहीं चाहिए, 5 जीबी वाला चाहिए, और मुझे वो डेटा चाहिए जो 15 जीबी में पड़ा होगा। अब आप डेटा कैसे लेके आओगे एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में? तो लिनक्स में एक कमांड होती है rsync, जो सिंक्रोनाइज कर देगी, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस हार्ड डिस्क का डेटा, कौन से हार्ड डिस्क का डेटा, इस वाले हार्ड डिस्क का डेटा इसमें मुझे लेके आना है, 5 जीबी वाले में। उसके बाद आपके बॉस ने बोला इसको डिलीट मार दो, चाहिए नहीं मुझे, ठीक है। और डेटा चाहिए ही चाहिए, डेटा कंपलसरी। कौन सा डेटा, जो डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यही डेटा मुझे इस हार्ड डिस्क में चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक कमांड है सिंक्रोनाइजेशन, वो कमांड आपने एग्जीक्यूट करना है, rsync, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीजें, कमांड पता नहीं होती, और वो वर्किंग प्रोफेशनल जो काम कर रहा है उसे गूगल को यूज करता है, ठीक है। तो rsync की एक कमांड होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप ले लो फोटो। अब पूछोगे ये क्या है, ये मुझे भी नहीं पता, कैपिटल S कैपिटल P के बाद rsync, मुझे सिंक्रोनाइज करना है वॉल्यूम से। कौन से वॉल्यूम से, इसको हमने माउंट किया है vol-1 में, मुझे यहाँ पे करना है सिंक्रोनाइज vol-2 में, ठीक है। तो वो आपको पाथ यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे मेरी वॉल्यूम जो है /vol1, कहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है, स्पेस /vol-2 में, दैट्स इट, इतना करना है। सिंक्रोनाइजेशन की ये कमांड है, ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो
तो आपका डेटा रेप्लिकेट हो जाएगा कहाँ से, इस हार्ड डिस्क के इस हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके बाद 15 GB वाला हार्ड डिस्क डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये कमांड में एक्सिक्यूट करने जा रहा हूँ, rsync -a कैपिटल H कैपिटल A कैपिटल X स्मॉल x कैपिटल S कैपिटल, ठीक है। ये आपको डॉक्स पे भी मिल जाएगा, ऑफिशियल डॉक्स पे जाओगे rsync तो वहां से भी मिल जाएगा, वहां से ले लेना। और मेरा वॉल्यूम क्या था, 15 GB वाला, वॉल 1 कहाँ पे करना है मुझे, वॉल्यूम 2 में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सिंक्रोनाइजेशन, और 1000 फाइल है ना, इसलिए टाइम लगेगा, चलो हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करिए, df-h करिए, दोनों मेरा माउंटेड है। वॉल्यूम 2 के अंदर चलते हैं, पहले वॉल्यूम 1 के अंदर चल के डेटा तो cd करके वॉल्यूम 1 के अंदर चलते हैं। क्या पड़ा है, वॉल्यूम नाम की 1000 फाइल है, बाहर cd एंटर, दूसरा cd करके वॉल 2 के अंदर जाओ, ls आ गया। ये वही डेटा है जो 15 GB वाले हार्ड डिस्क में पड़ा होगा, मैंने सिंक्रोनाइज किया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप चाहिए कहाँ पे, करके बाहर आ जाओ, डीएफ कनेक्ट कर दो। 15 GB वाला हार्ड डिस्क कौन सा है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से करोगे स्टैंडर्ड वे, जूम आउट स्लैश वॉल्यूम 1, चेक करो डीएफ है गया। उसके बाद कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या था, जब आपने परमानेंट माउंट किया VIM ETC FS टैग, इधर से भी एंट्री हटा देना, ये चीज भूलना मत। मुझे पूरी लाइन डिलीट करनी है बीच वाली, तो क्या करते हैं, dd कमांड का यूज, डन, सेव करो, शिफ्ट कोलन, इसके मिशन मार्क। जब भी FS टैब में जाते हो ये कमांड चलाना मत भूलना, माउंट नहीं, अपडेट करना, दैट्स इट। अब स्टैंडर्ड में यहाँ से तो हो गया, बॉस ने क्या बोला, भाई मुझे 15 GB वाला नहीं चाहिए, तो आप इसको एक्शन में आओ, डिटैच मारो, रिफ्रेश करो, अवेलेबल है। कंपनी का बॉस बोलता है काम करो 15 GB वाला कहीं और लगा दो, तो आपको पता होना चाहिए किसी और अवेलेबिलिटी जोन में स्नैपशॉट पता चलना चाहिए, लेकिन मेरे बॉस ने बोला डिलीट मार, तो चुपचाप आप डिलीट मार दो, फिर पैसा लगता है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम 2 है 5 GB का, चेक कर लीजिए आप DF LSPL के कर, ये रहा 5 GB का XBDG, चेक कर लो डेटा पड़ा है क्या, और चेक कर लिया था मैंने, पढ़ा हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम को डिक्रीज करना, ये तरीका, हाउ टू डिक्रीज EBS वॉल्यूम, ठीक है। ये कमांड याद रखना सिंक्रोनाइजेशन की, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। क्या कोई डाउट यहाँ पे, मेरी आवाज आ रही है, यस सर। कोई डाउट, सर ये rsync कमांड में जो हाइफन लगा के सारे ऑप्शंस हमने दिए हैं वो हमेशा सेम ही रहेगा एवरी टाइम हाँ भी? एवरी टाइम, समटाइम्स कुछ ऐसी कंपनियां हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज वर्किंग इन XYZ, तो उन्हें वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ता है, अटैच डिटैच करना पड़ता है, तो एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में डेटा लाना, तो यही कमांड यूज करते हैं rsync, और सेम सिंटेक्स से काम करें, क्लियर। हाँ सर।
तो ये भी हो गया हमारा, तो इसको भी क्या करते हैं, काम कंप्लीट। अब अगली बात कर लेते हैं, कल बात करते हैं कि अभी और करना है, नहीं तो फिर आप लोग लैब नहीं कर पाओगे। नहीं सर, याद रख लीजिए कितना। कल के लिए ना, हाँ कल करवाएंगे सर। है सर। ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम सीखेंगे रूट वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं। रूट मतलब जो 8 GB मिलता है ना, उसी को 25 GB कर दो, वो सीख लेंगे। उसके बाद EFS में स्टार्ट करो, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है, इलास्टिक फाइल के बाद एक आता है हमारा ईफिमरल। वो ईफिमरल कंपनी में यूज नहीं होता है और इतना ज्यादा भी नहीं है। वो होता है क्या, आपका पेड होता है ईफिमरल। तो अभी आप ले रहे थे EBS, ले रहे थे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, तो ईफिमरल आपका SSSD में आता है, थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम देख लें। फिर उसके बाद हम S3 में बात करेंगे फर्दर। ठीक है, तो वो कल हम बात कर लेंगे। कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। 990 से IT में कोई डाउट नहीं। पंकज, यस सर। सो तो नहीं रहे? नहीं सर। कोई डाउट? ना सर, कोई नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि सो तो नहीं गए पढ़ते पढ़ते, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। हाँ सर, वो तो दिक्कत है। कोई नहीं, लैब करो जो मैंने बताया वीडियो की हेल्प से, हाँ वो सर। हेल्पफुल है। ठीक है, यस सर। चलो मिलते हैं फिर कल। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यस थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।